तो बच्चों स्वागत है आपका CHS अड्डे पर। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक पहली वीडियो में कि CBSE ने अपना नया जो करिकुलम है 23-24 का वो आपको अपलोड कर दिया है अपनी एकेडमिक साइट पर। अब आपको बेटा देखो नया सिलेबस जब आता है तो नई कन्फ्यूजन लेके भी आता है। अब पिछले साल भी यही कन्फ्यूजन रही बच्चों को, 10th वाले बच्चों को, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। जितने बच्चे अलग अलग तरह से फेक न्यूज़ चीज़ें, बहुत दिक्कत हुई और सिलेबस को आने में टाइम भी लगा पिछले साल। क्या होगा, क्या डिलीट होगा। इस बार तो बेटा आप सब बच्चे जो 10th में अभी आपके इनरोल हुए हो बेटा, उसमें तो सबसे अच्छी एक बात है कि अभी ही देखो आज 1 ही अप्रैल है और आज ही आपको सैम्पल पेपर भी दे दिया कि पूरे 1 साल बाद आने वाला जो पेपर होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये भी बता दिया कि क्या क्या रिड्यूस होगा, किस तरह से सिलेबस चलेगा। मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अभी प्रोवाइड करा दूंगा। परंतु सबसे बड़ा इस बार का सवाल है 23-24 का कि बुक कौन सी लें, नई बुक लें या फिर पुरानी बुक जो हमारे भाई की, हमारे कज़न सिस्टर की या जो भी अड़ोसी पड़ोसी की आपकी जो बुक है क्या वो चल जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि नई बुक लेनी है तो आप ले सकते हैं, बट अगर आपके पास पुरानी बुक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि बच्चों के अंदर कि भाई नई बुक लें या पुरानी। तो मैंने कहा देखिए आप नई बुक ले लो या पुरानी बुक ले लो, परंतु एक काम जरूर कर दो बेटा। ठीक है, ये देखिए मैं लिख के भी लाया हूं मैं कि किस तरह से लिखा है ना, नई बुक ले पुरानी बुक ले। तो सोचने की जरूरत नहीं है, आप क्या करें कि पुरानी बुक को खोल लो मेरे साथ। जो भी आपके पास मैथ की बुक है पुरानी बुक होनी चाहिए, नई बुक नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि ये जो वीडियो बन रही है ये पुरानी बुक के लिए है, नई बुक के लिए नहीं है। कभी आप बीच में से बोले, हालांकि मैं कोशिश करूंगा बार बार बोलूं, कई बार बच्चे टैप कर देते हैं और नई बुक खोल के वो कहेंगे कट गया कट गया कट गया, ये भी कट गया। नहीं नहीं, नई बुक के लिए बेटा ये वीडियो नहीं है, पुरानी बुक के लिए है ये। ओके, तो हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं कि पुरानी बुक भी हमारी काफ़ी है, नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग यही है। अब देखिए जो है आपका जो नई बुक का कंटेंट है, ये नई बुक का कंटेंट है कि भाई क्या क्या आ रहा है, ये रिड्यूस करके नई बुक है ये। अब नई बुक में आप देखिए पहले हमारे हुआ करते थे 15 लेसन, परंतु अब हमारे पास कितने लेसन हैं आप खुद देख सकते हो बेटा। हमारे पास 14 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स है हमारे पास। ओके, तो कौन कौन से देख लीजिए आप। पहला हमारा क्या है, रियल नंबर है। दूसरा क्या है, पॉलिनोमियल्स है। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये 3 चैप्टर हैं आपके, पहले भी थे इसमें भी है। 4th आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले भी था अब भी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा, पहले भी था अभी भी है। ये आपका क्या है बेटा, ट्राइंगल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पुरानी बुक में भी आपका 7 ही होगा। अगर आप पुरानी बुक को खोलो, पुरानी बुक के कंटेंट को देखोगे तो ये सब कुछ सेम ही मिलेगा आपको, परंतु उसके अंदर भी डिलीट हुए हैं कुछ चीज़ें। और 8 चैप्टर क्या है बेटा आपका, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ तक आपका सही है। और 9 लेसन का नाम भी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। अब बेटा यहाँ तक तो आपका ठीक है। और सर्किल भी आपका 10 लेसन था पहले भी और अभी भी। अगर आप पुरानी बुक को खोले बैठे हैं तो आप देख लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से ही बात बदल जाती है। जो आपका 12 लेसन है, जो 12 लेसन है वो 11वें लेसन पे आ जाता है। आप देखोगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल को अगर आप देखोगे तो पुरानी बुक में 12 होगा, परंतु यहां से एक चैप्टर हट गया है जो आपके अगर पुरानी बुक आप लिए हुए हो अभी, तो आप देखिए वहां पर 11 लेसन का नाम क्या है, कंस्ट्रक्शन होगा। अब कंस्ट्रक्शन पूरा डिलीट है, पिछले साल भी डिलीट था, इस बार उड़ा दिया है अगर नई बुक रखोगे तो, नई बुक के अकॉर्डिंग। तो अब कन्फ्यूजन खत्म है कि भाई आपका ये आएगा नहीं आएगा।
तो ये खत्म हो गया बेटा। अब ये 11 पे आ गया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपका 13 था तो 12 पे आ गया। स्टैटिस्टिक्स आपका जो है वो 13 पे आ गया, और 14 पे आपका क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी। इस तरह से आपके 14 चैप्टर बनते हैं बेटा। 14 चैप्टर में अब आगे अंदर क्या डिलीट हुआ है, अंदर क्या डिलीट हुआ है, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर आप अपनी पुरानी बुक को खोल के रखोगे बेटा तो मैं आपको बता पाऊंगा, आप उस पर तभी तुरंत आप टिक लगा लीजिए। मुझे ये पता है कि हम अधिकतर अपनी पुरानी बुकों से ही पढ़ना पसंद करते हैं, हम ज़्यादा बुक्स पे नहीं खर्च करते। तो आप अपनी पुरानी बुक को भी नई बुक जैसा बना सकते हैं। तो साथ में मेरे देखते रहिए बेटा वीडियो को, कि चैप्टर 1 आप खोलेंगे तो चैप्टर 1 में आप देखो बेटा, एक्सरसाइज आपकी 1.1 पूरी आप काट दीजिए, वो पूरी नहीं है आपकी। और ऐसे ही आपकी जो है 1.4 बेटा आपकी पूरी ही नहीं आएगी। मतलब जो आपकी पुरानी बुक है उसमें 1.2 और 1.3 ये दो ही हैं, और नई बुक को आप देखोगे तो अब 1.2 जो है 1.1 बन जाएगी। ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसका मतलब है रियल, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, रियल नंबर्स, और वहां पर डिलीट पोर्शन क्या है, डिलीटेड पोर्शन एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 है। क्लियर हो गया बेटा? उम्मीद है मुझे कि आप सभी बच्चों ने अपनी पुरानी बुक से ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 से हटा दिए। पेंसिल का यूज करते हुए आप हटाइए इनको। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा बेटा पॉलिनोमियल है, और यहां से डिलीट क्या है, यहां से एक्सरसाइज डिलीट है आपकी 2.3, 2.4 ऑप्शनल, एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, आप पुरानी बुक में लिख कर देखोगे आप तो मिल जाएगा आपको। नई बुक में तो है ही नहीं आपका ये, अगर किसी के पास नई बुक है तो ये है ही नहीं बेटा। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका क्या है, 3 है। अब चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहां पर कुछ डिलीट है, क्या है, 3.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.1 अब की बार नहीं है, 3.5 और 3.6 आपकी ऑप्शनल है। ये पुरानी बुक में है ही एक्सरसाइज, आप देख लोगे तो इनको पूरा ही आप कट कर दीजिए। 3.1, 3.5, 3.6 और 3.7 का ऑप्शनल। ओके बच्चों, तो आगे चलते हैं पुरानी बुक में। अब आगे देखें तो चैप्टर नंबर 4 बेटा आप लो, तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा डिलीट क्या है, आपकी पूरी एक एक्सरसाइज डिलीट है 4.3, 4.3 आपकी डिलीट है। ओके, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 बेटा एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत अच्छा चैप्टर है, बच्चे से आराम से भी कर लेते हैं। तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से करना है, और देखिए लिखा है नो डिलीट, आपको नंबर भी दिलाएगा, इसमें से कोई डिलीट नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखें, इसमें कोई डिलीट ना लगा दें आप। ओके, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री आपका ट्राइंगल है बेटा। चैप्टर नंबर 6 आपका ट्राइंगल है बेटा, और ट्राइंगल से जो मुश्किल पार्ट था ना वो हटे हैं काफ़ी। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि जो बच्चा 90 से ऊपर अबाउ टारगेट रख रहा है, तो ये लेसन ऐसा लेसन है जिससे 90 बिलो चले जाते हैं। तो जो बच्चा भी 90 अबाउ चाहता है वो इस चैप्टर को बहुत अच्छा करना चाहता है। मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं कि जो बच्चा भी मैथ्स में 90 प्लस लाना चाहता है, जो टॉपर लिस्ट में आना चाहता है, वो उसका चैप्टर नंबर 6 जो है ट्राइंगल्स जो है बेटा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसमें से डिलीट भी है, खुशखबरी है कि आपकी एक्सरसाइज कौन सी, 6.4, 6.5 और 6.6 ऑप्शनल, ये डिलीट है। पिछले साल भी डिलीट थी, पर पिछले साल कंफ्यूजन थी। इस बार बुक्स को हटाकर बुक्स से ही काट छाट करके आपको छोटी बुक बना दी, पतली सी बुक बना दी है बेटा। चैप्टर नंबर 7 है आपका। चैप्टर नंबर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपकी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा एक्सरसाइज 7.3 है, 7.4 है। पिछले साल भी डिलीट हो गई थी, अब भी डिलीट ही है। तो अब कंफ्यूजन खत्म हो गई है। पुरानी बुक से आप क्या करिए, ये दोनों एक्सरसाइज को हटा दीजिए पुरानी बुक से। आगे बढ़ते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 8 है बेटा ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसे आपने कभी ना कभी पापा, मम्मी या भाई से ज़रूर सुना होगा। 10th में तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है। हम कोशिश करेंगे कि इस साल आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान बना दें, और ये भी काफ़ी नंबर का वेटेज रखती है 10th में बेटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक्सरसाइज डिलीट है। पिछले साल भी ये डिलीट थी, पर इस साल आपको पता ही है, पुरानी बुक में आप टिक लगा लीजिए और नई बुक में तो ये मिलेगी नहीं। ठीक है, हालांकि 8.3 वहाँ दिखाई देगी, पर जो 8.4 है वो कहाँ पे आ गई है, 8.3 पे आ जाएगी। ओके बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 9 कहते हैं जिसका चैप्टर नंबर 8 खराब हो गया उसका चैप्टर नंबर 9 भी खराब हो गया। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, दोनों एप्लीकेशन है। देखो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आएगी वही उसकी एप्लीकेशन कर पाएगा। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन, क्योंकि वो 8.3 पर बेस था बेटा, इसमें 8.3 पर बेस है एक क्वेश्चन, और 8.3 हमारी एक्सरसाइज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये जो 16वां क्वेश्चन है बेटा, पुरानी बुक में 16 क्वेश्चन मिल जाएगा, और नई बुक में तो बेटा जो एक्सरसाइज आपकी 9.1 है, एक ही एक्सरसाइज है यहाँ पर बेटा। तो आप देखोगे पुरानी बुक में 16 क्वेश्चन होगा तो आप उसे हटा दीजिए, और नई जो 9.1 है नई बुक में, उसमें तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 होगा ही नहीं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब अगला आपका चैप्टर नंबर 10। मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो बच्चे टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं, जो बच्चे 90+ नंबर लाना चाहते हैं, अगला लेसन एक और है, इसे हम पनौती लेसन भी बोल सकते हैं कि भाई चैप्टर नंबर जो 10 है, वैसे तो कुछ चीज़ें तो आसान होती है, सर्किल है। इस साल भी सर्किल के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो सर्किल पे बेस आपको जितना फोकस करो उतना अच्छा। तो सर्किल और ट्रायंगल आपका एक ऐसे चैप्टर है जिन्हें बच्चे थोड़ा सा जब करते हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आई जाती है। तो इसमें कोई डिलीट नहीं है, देखिए सर्किल में बड़ा चैप्टर है, यहाँ पर कोई डिलीट नहीं है, ध्यान रखना। हालांकि इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सारे निकलते हैं, क्वेश्चन को बहुत सारे होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 11, देखिए चैप्टर नंबर 11 मैंने बताया कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन इस बार फुल्ली डिलीटेड है, फुल चैप्टर डिलीट हो गया है। ओके, पुरानी बुक वाले बच्चे ही केवल टिक लगाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, पुरानी बुक लें, और ये वीडियो पुरानी बुक वालों के लिए है, नई बुक वाले इससे टिक ना लगा लें। ओके, तो मिसगाइड नहीं होना बेटा। जिनके पास नई बुक है, अगर आपको पता नहीं नई बुक कैसे देखोगे, तो नई बुक पर शुरू के एक ब्लू पेज होगा, उस पर 2006 लिखा होगा, 22 लिखा होगा, 22 लिखा होगा। ठीक है, ये एडिशन का नाम है उसका। तो चैप्टर नंबर 12 में आप देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्किल। अब एरिया रिलेटेड टू सर्किल में बेटा क्या क्या डिलीट है आपका, इस पर बहुत कन्फ्यूजन था, पिछले साल भी सही से दिया नहीं गया था। तो 12.1 और 12.3 इस बार बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 12.1 और 12.3 जो है आपका नहीं आने वाला है। तो पुरानी बुक वाले बच्चे इसको भी कट कर दें, 12.1 एक्सरसाइज और 12.3 एक्सरसाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 के बाद चैप्टर नंबर 13 है बेटा। चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और यहाँ पर भी डिलीट है, यहाँ पर डिलीट है। एक्सरसाइज आपकी जो है पूरी डिलीट है। 13.3, 13.4, 13.5 ऑप्शनल है। देखिए काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और इसमें से काफ़ी डिलीट भी है। तो ओवरऑल जिस बच्चे की एक उम्मीद है कि मैं 90+ लेके आना चाहता हूँ, मैं टॉपर की लिस्ट में आना चाहता हूँ, तो बेटा इस साल तो काफ़ी जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया काफ़ी। और सीबीएसई बोर्ड ने, सीबीएसई आप एकेडमिक साइड पे जाएंगे तो वहाँ पर हर चीज़ रिलीज़ कर रहे हो पहले ही, जैसे आपका सिलेबस का करिकुलम कैसे है, चैप्टर्स कैसे कैसे, अब नई बुक बना दी सही से। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये साल बहुत अपडेटेड साल रहने वाला है। तो सभी बच्चे जुड़े भी रहें अच्छे से, कि चीज़ों को समझ के चलें। एडवांस आप हैं बेटा, 23, 24 के एडवांस बच्चे हैं, तो ये आप टिक लगा लें। आगे बेटा 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है बेटा। स्टैटिस्टिक्स में आपका बेटा 14.4 आपका डिलीट है।
14.4 आपका डिलीट है। ओके, स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ जाते हैं बेटा। लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी से आपका एक एक्सरसाइज है आपकी पूरी 15.2 आपका एक्सरसाइज पूरी डिलीट है बेटा 15.2। ओके, तो इस तरह से आपका ये पूरा ओवरऑल जो पुरानी बुक है आपकी, पुरानी बुक में इतना ही है। ये पुरानी बुक के लिए वीडियो है, तो पुरानी बुक वाले बच्चे इस पर टिक लगाएं और अपनी पुरानी बुक को नई बुक जैसा बना ले। वीडियो हम बनाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हर बच्चे की मदद हो पाए। इस वीडियो से भी आपकी हेल्प हुई होगी कि जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है, तो जो पुरानी बुक वाले बच्चे वो परेशान ना हो, बस ये टिक लगाए और अपनी बुक को नए जैसा बना ले। ओके, देन आप स्टार्ट रखें अपनी स्टडी को, क्योंकि अगर आपको इस साल अच्छा करना है तो आपका लक भी आपके साथ है, आपका सीबीएसई बोर्ड भी आपके साथ चल रहा है, बहुत अच्छा अपडेट दे रहा है, तो उम्मीद है आप इस साल बहुत अच्छा करेंगे। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट नए सेशन के लिए बेटा। ओके।